सो हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था दैट वाज अ वेरी मेन टॉपिक जिसको हमने सीखा था दैट हु इज अ मेंबर। हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था कि मेंबर कौन है, जिसमें हमने केस नंबर 1 सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम आर कॉल्ड द मेंबर्स। फिर हमने केस नंबर 2 डिस्कस किया था दैट वाज अ शेयर होल्डर हुज नेम इज एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर इज कॉल्ड द मेंबर। यहाँ वाला बातें हमने सीखा था। अब हम डिस्कस करेंगे बच्चों केस नंबर 3। आइए अब हम डिस्कस करेंगे बच्चों केस नंबर 3। आइए प्लीज, इंपॉर्टेंट है, लेट्स डिस्कस केस नंबर 3 को हम डिस्कस करते हैं। सो केस नंबर 3 ने हमें बताया, कह रहा आप लोगों को पता है कि शेयर्स इन डीमैट फॉर्म, शेयर्स इन डीमैट फॉर्म। आज बच्चों आपको बहुत ज्ञान की बातें मिलेंगी। शेयर्स इन डीमैट फॉर्म, सर ये डीमैट फॉर्म क्या है? डीमैट की फुल फॉर्म होती है डीमेटेरियलाइजेशन। डीमेटेरियलाइजेशन, डीमेटेरियलाइजेशन का क्या मतलब होता है? ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। कह रहा है एक कंपनी है एक्स वाई जेड लिमिटेड, एक कंपनी है एक्स वाई जेड लिमिटेड, इसने अपने शेयर्स क्या करा लिए? लिस्टिंग। इसने अपने शेयर्स क्या करा, देखिए बच्चे स्क्रीन पर देखिए, इसने अपने शेयर्स क्या करवा लिए? लिस्टिंग। हाँ जी बच्चों, स्क्रीन पर देखिए। तो ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये एक्स वाई जेड लिस्टिंग करवाने के, लिस्टिंग मतलब लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, इसको लिखिएगा लिस्टेड ऑन, लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। एक्सवाइजेड लिमिटेड इज अ कंपनी जो एक रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। इसका मतलब क्या है बच्चों, आपको पता है? जैसे बहुत सारी कंपनीज आपने देखा होगा सेंसेक्स निफ्टी वगैरह पर रजिस्टर्ड होती हैं, उनके शेयर प्राइस मार्केट में दिख रहे होते हैं, ठीक है? तो ऐसे ये कहते हैं कि एक्सवाइजेड एक कंपनी है जिसके शेयर्स लिस्टेड हैं, ठीक है? तो अब इसके जो शेयर्स होते हैं, एक्चुअली आपको एक बात बताता हूँ, एक कंसेप्ट सिखा रहा हूँ आपको, ध्यान से देखना। हमारे इंडिया में दो डिपॉजिटरी होती है, क्या होती है? दो डिपॉजिटरी। दो डिपॉजिटरी के नाम होते हैं, एक है एनएसडीएल और एक है सीडीएसएल, ठीक है? और ये अपना अकाउंट इनके पास ओपन करा देते हैं और ये आगे स्टॉक ब्रोकर्स अपॉइंट कर लेते हैं, ठीक है? स्टॉक ब्रोकर्स, और स्टॉक ब्रोकर्स आगे अकाउंट किसके ओपन कर देते हैं? इन्वेस्टर्स, ठीक है? मतलब डिपॉजिटरी इज लाइक अ बैंक, डिपॉजिटरी इज लाइक अ बैंक, एक बैंक की तरह होते हैं जहां पर लोग अपने पैसे जमा करते हैं, यहां पर लोग अपने शेयर्स जमा करवा लेते हैं, ठीक है? तो जैसे क्या होगा कि ये जो कंपनी है, ये कंपनी जिस एक्स वाई जेड, ये अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में नाम किसका लिखती है? ये अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में नाम लिखती है डिपॉजिटरी का। किसका नाम लिख देगी अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर में? डिपॉजिटरी का। क्यों सर डिपॉजिटरी का क्यों लिखे? क्योंकि जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक कंपनी का नाम लेते हैं, जैसे कंपनी का नाम है डाबर। आपने डाबर सुना होगा, डाबर कंपनी है एक। तो डाबर कंपनी के डेली शेयर्स कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, डेली। बहुत सारे लोग, हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर परचेजिंग द शेयर्स, हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर सेलिंग द शेयर्स। तो वहां पे अगर कंपनी मैनुअली अगर ये डेटा प्रिपेयर करती रहे, डेली मैनुअली प्रिपेयर करे किसने कब खरीदा कब बेचा, तो वो तो पागल हो जाएगी। तो कंपनी कहती मैं ऐसे ये काम नहीं कर सकती। कंपनी ने क्या करा, अब अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर ने नाम किसका लिख दिया? डिपॉजिटरी का। मतलब मेंबर किसको बना दिया? किसको मेंबर बना दिया? डिपॉजिटरी को। ध्यान से सुनना, मेंबर, रजिस्टर ऑफ मेंबर में नाम किसका आ रहा है? डिपॉजिटरी का, ठीक है? बट क्या एक्चुअली में दे आर द शेयर्स? क्या एक्चुअली में इन्होंने शेयर होल्ड कर रखे डिपॉजिटरी ने? नो। इसलिए क्योंकि इनके पास एक्चुअली में शेयर्स नहीं होते, इसलिए फिर हम इन्हें मेंबर्स भी नहीं कहते। फिर क्या होता है? लोग डिपॉजिटरी के थ्रू शेयर्स खरीदते हैं। ध्यान से सुनना, अगर मेरे को आज जाके डाबर कंपनी के शेयर्स परचेज करने हैं, तो मैं क्या करूंगा? अपना डीमैट अकाउंट खुलवाऊंगा, डिपॉजिटरी के पास जाऊंगा, अपना डीमैट अकाउंट खुलवाऊंगा और उसके डीमैट अकाउंट के थ्रू मैं डाबर के शेयर्स खरीद लूंगा। तो मैं क्या बन जाऊंगा?
मैंने शेयर परचेज करे तो मैं कहलाऊंगा बेनिफिशियरी। क्या कहलाऊंगा मैं? बेनिफिशियरी। क्योंकि मेंबर तो कहला नहीं सकता, क्योंकि रजिस्टर मेंबर में नाम किसका आ रहा है? डिपॉजिटरी का। तो इसलिए यहां पर मैं क्या कहलाऊंगा? बेनिफिशियरी। क्या कहलाऊंगा? बेनिफिशियरी। याद रखना है। तो मैंने शेयर्स खरीदे कंपनी के, एक्स वाई जेड जैसे मान लेते हैं, कंपनी के शेयर खरीदे, कैसे? डिपॉजिटरी की मदद से। रजिस्टर मेंबर में नाम किसका आएगा? डिपॉजिटरी का। बट शेयर्स होंगे किसके पास? मेरे पास। आई एम कॉल्ड द बेनिफिशियरी। तो इसलिए मेंबर कौन हुआ? हु इज कॉल्ड द मेंबर? दिस बेनिफिशियरी। तो इन्होंने डेफिनेशन क्या दी? कह रहे हैं, इन्होंने डेफिनेशन दी, मेंबर कौन है? मेंबर इज अ पर्सन, इज अ पर्सन, या बोलेंगे बेनिफिशियरी ऑफ, बेनिफिशियरी ऑफ शेयर्स held in डीमैट फॉर्म। ठीक है। मेंबर इज अ बेनिफिशियरी। मेंबर कौन है? एक बेनिफिशियरी ऑफ शेयर्स। मेंबर कौन है? एक बेनिफिशियरी ऑफ शेयर, जिसने शेयर्स कैसे परचेज कर रखे हैं? डीमैट फॉर्म में। इज दैट क्लियर? जिसने शेयर्स कैसे परचेज कर रखे हैं? इन डीमैट फॉर्म, उसे हम बोलते हैं मेंबर। ठीक है। तो फाइनली, फाइनली हमारे पास मेंबर की जो डेफिनेशन है, मेंबर की जो डेफिनेशन है वो तीन पार्ट्स में आई। मेंबर की जो डेफिनेशन है वो तीन पार्ट्स में आई। पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 1 ने हमें क्या सिखाया? पार्ट नंबर 1 ने हमें सिखाया है सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम, subscribers to the memorandum subscribers to the memorandum become member of the company just after incorporation। सेकंड पॉइंट हमने क्या सीखा? सेकंड पॉइंट हमने क्या सीखा? रजिस्टर शेयर होल्डर whose name appear in register of members। शेयर होल्डर जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में आता है। शेयर होल्डर जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में आता है। एंड लास्ट, लास्ट पॉइंट क्या है? ध्यान से सुनिएगा। लास्ट पॉइंट क्या है? शेयर्स, या बोलेंगे बेनिफिशियरी ऑफ शेयर्स, बेनिफिशियरी ऑफ शेयर्स हेल्ड इन डीमैट फॉर्म। बेनिफिशियरी ऑफ शेयर्स हेल्ड इन डीमैट फॉर्म। कहना अगर आपने शेयर्स डीमैट फॉर्म में रखे हुए हैं, अगर आपने शेयर्स डीमैट फॉर्म में रखे हुए हैं, तो उस बेनिफिशियरी को भी हम क्या बोलते हैं? मेंबर। इज दैट क्लियर? क्या ये बात समझ आ गई आप सबको? अच्छे से समझ आ गई? चलिए, चलिए फिर। सो दिस वाज ऑल अबाउट मेंबर, जो आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है। चलिए फिर आगे। फिर आगे मैंने आपके साथ एक पॉइंट स्टार्ट किया था। वो पॉइंट क्या स्टार्ट किया था? दैट अ शेयर होल्डर, yet a member and a company are separate from each other। ये वाला पॉइंट डिस्कस किया था, दैट वाज सेपरेट लीगल एंटिटी। तो आइए हम भी एक टॉपिक हमारा री डिस्कस करते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी। बच्चों सेपरेट लीगल एंटिटी क्या है, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। सेपरेट लीगल एंटिटी कुछ नहीं कहता है, ध्यान से सुनना, दैट कंपनी एंड members are separate from each other। दैट कंपनी और मेंबर क्या है? सेपरेट है, एक दूसरे से अलग अलग हैं। कहने का मतलब एक तरफ कंपनी, एक तरफ मेंबर,
एक तरफ मेंबर्स। इन दोनों को हमने अलग अलग ट्रीट करा, मतलब लॉ हैज क्रिएटेड अ फिक्शन, इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट वेल। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? कॉर्पोरेट वेल। यहाँ पे लिखना लॉ हैज क्रिएटेड अ फिक्शन। क्रिएटेड अ फिक्शन का मतलब होता है इल्यूजन क्रिएट किया। क्रिएटेड अ फिक्शन विच separates company from the persons who constitutes it। who constitutes it का मतलब जो उसे बनाते हैं। तो कंपनी और मेंबर, पहला पॉइंट क्या बोला? अलग अलग है, सेपरेट। सेपरेट का यहाँ पे इंग्लिश में एक अच्छा वर्ड बोलते हैं बच्चों, डिस्टिंक्ट। क्या बोलते हैं इसको? डिस्टिंक्ट। मेंबर और कंपनी क्या है? डिस्टिंक्ट, अलग अलग हैं। लॉ ने एक फिक्शन, फिक्शन मतलब इमेजिनेशन, इमेजिनेशन क्रिएट करा है। कहा है कि सोचो कि कंपनी अलग है, मेंबर अलग है, और उस अलग करने को, उसके बीच में जो दीवार है उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट वेल। क्या बोलते हैं उसे? कॉर्पोरेट वेल, जो सेपरेट करती है मेंबर और कंपनी को। अगर हमने दोनों को अलग अलग कर दिया तो इसका मतलब क्या है? कंपनी इज नॉट लाइबल बाय द एक्ट्स ऑफ इट्स मेंबर्स। इसका मतलब क्या है? कंपनी मेंबर की हरकतों के लिए जिम्मेदार नहीं है। मेंबर की हरकतों के लिए मतलब, मान लो मेंबर ने कोई लोन लिया, पर्सनल लोन लिया, और अगर वो उसे रीपे नहीं कर पा रहा तो क्या कंपनी रीपे करेगी? नो। एंड लाइकवाइज मेंबर इज नॉट लाइबल, मेंबर इज नॉट लाइबल फॉर द एक्ट्स ऑफ ए ऑफ कंपनी। कंपनी की हरकतों के लिए मेंबर भी जिम्मेदार नहीं है। इज दैट क्लियर? कंपनी की हरकतों के लिए मेंबर जिम्मेदार नहीं है। इज दैट क्लियर और नॉट? टिपिकली क्लियर है? बात समझ आ गई? ठीक है, ठीक है। तो इसे कहते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या कहते हैं इसे? सेपरेट लीगल एंटिटी। तो मैंने अभी आपको सबसे पहले क्या सिखाया था लास्ट लेक्चर में? अ कंपनी इज अ आर्टिफिशियल लीगल पर्सन having separate legal entity, and the third point was third point was perpetual succession। perpetual succession, perpetual succession का मतलब होता है, कहते हैं the life of company is not affected by the life of the company is not affected by the life of the company is not affected by the life of the company is not affected by the death, insolvency of a member। death, insolvency of a member। ये बात क्लियर हो गई? क्लियर है? देखो बच्चों, स्क्रीन पर देखिए एक बार, ये बात है, स्क्रीन पर देखिए। हाँ जी, हाँ जी बच्चों, देखिए आगे क्या लिख रहे हैं? द लाइफ ऑफ अ कंपनी इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ, इंसॉल्वेंसी ऑफ अ मेंबर। ठीक है, कहने का मतलब कि मेंबर के आने जाने से कंपनी की लाइफ को कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब क्या है? ध्यान से सुनिए। कहते जैसे एक पार्टनरशिप फॉर्म थी हमारे पास, जैसे हमारे पास एक पार्टनरशिप फॉर्म थी। अब पार्टनरशिप फर्म में क्या होता था? पार्टनर अगर मर जाता था, पार्टनर की अगर डेथ हो जाती थी, पार्टनर की अगर डेथ हो जाती थी, या फिर पार्टनर अगर रिटायर कर जाता था, तो फर्म क्या हो जाती थी? अगर दो ही पार्टनर्स है, मान के चलो अगर दो ही पार्टनर है, एक मर गया या एक रिटायर कर गया, तो फर्म हो जाती है डिसॉल्व। फर्म इज डिसॉल्व। यस, वी कैन से दिस, फर्म इज डिसॉल्व। बट इन केस ऑफ अ कंपनी, इन केस ऑफ अ कंपनी, अगर एक मेंबर की डेथ हो जाए या वो इंसॉल्वेंट हो जाए,
तो उसके शेयर्स किसके पास चले जाते हैं? उसके रिप्रेजेंटेटिव के पास चले जाते हैं, उसके रिप्रेजेंटेटिव के पास वो शेयर चले जाता है। तो इसलिए द लाइफ ऑफ कंपनी इज unaffected. Life of company is unaffected. Is that clear? Is that clear? चलिए फिर, चलिए फिर आगे क्या कह रहे हैं, इसमें कोड बन जाता है, मेंबर में कम, मेंबर्स में गो, बट कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। कहता चाहे मेंबर आए चाहे मेंबर जाए, कंपनी चलती रहेगी। ये एक कोट है जो हम बोलते हैं, जो आपको भी अच्छे से याद रखना है। आई होप दिस इज क्लियर। आप लोग इसे अच्छे से समझिएगा बैठ के, ठीक है। और फिर हम अभी क्या करें, सिर्फ एक बार बेसिक्स तैयार करें, एक बार एक एक वर्ड को थोड़ा बहुत समझ रहे हैं कि कहना क्या चाहता है, ठीक है। डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट को डिटेल में एक एक बारी फिर से समझेंगे कि ये सारे पॉइंट्स क्या कहना चाहते हैं। अभी के लिए एक बार बेसिकली आइडिया दे रहा हूं कि परपेचुअल सक्सेशन किसे कहते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, तो अभी की बात आज के लिए इतना ही है, बाकी की बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है बच्चों, चलो, थैंक यू बच्चों।